सलाम अलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे मिजाज हैं आपके, खैरियत से हैं? नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम, बहुत बढ़िया। आप अच्छा बताइए। और आपने सबसे पहले आज दिन सबसे पहले सबसे सबसे पहले आप लोगों को बहुत-बहुत मुबारक हो कि आज के बाद अगले साल जब फरवरी आएगा तो 30 तारीख अब हमेशा आएगी। अच्छा, अच्छा अच्छा आपको आपने चूँकि पूरी आज की कार्रवाई देखी, आज के दिन आपने पूरा देखा कि क्या कुछ चलता रहा। आज के दिन का नहीं लोगों को देखा, बड़ा इंतज़ार नहीं देखा। आज आज एक्चुअली थोड़ा-सा मेरा काम था तो नहीं देखा, पर हाँ, जितना देखा उतना बहुत बढ़िया देखा। मतलब अच्छा, उससे मैं सैटिस्फाई सैटिस्फाई हूँ। हाँ, जी। तो आज के दिन का लोगों को बड़ा इंतज़ार था। लोगों को बड़ा एक वो था कि आज जी। कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। मोहम्मद मलिक साहब के मुताबिक तो वाक़ई बहुत बड़ा क जो कुछ चाहते थे लोग उस तरह हो गया है। आपकी अपनी राय क्या है? अच्छा कमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे। मुझे लोगों के नहीं, कमेंट वो नज़र नहीं आ मेरे रहे। साथ में हिना आ गई ना मेरे साथ में, बोला सरिता जी आपसे पहले मैं यहाँ आ गई। नहीं नहीं, मैं आपसे अच्छा, पहले आई हूँ। अच्छा, हाँ अच्छा, जी। अच्छा। आ, तो जी, आप क्वेश्चन दोहराएं। मोमिन मलिक साहब के मुताबिक जो कुछ चाहती थी अवाम आज वैसा ही कुछ हुआ है। लेकिन दूसरी साइड से ये है जी सब झूठ है, फ्रॉड है, कुछ नहीं है, यही लोग जेल जाएँगे। हेमंत पाराशर और मोमिन मलिक साहब सबसे पहले जेल साहिब जाएँगे। भाई, साहिब भाई, दूसरी पार्टी को कौन पूछता है? क्या आप दूसरी पार्टी को पूछना पसंद करोगे? सवाल जब नहीं पैदा हम होता। जिस हाँ, फिर तो दूसरी पार्टी सच क्यों बताएगी हमें? दूसरी पार्टी ने सच कब बताया है? जिस वकील को ये पता नहीं है फरवरी में 28 दिन होते हैं, वो वकील क्या केस लड़ेगा? आप ये बताइए। वो उस वकील का हम क्या भरोसा करें? उस वकील पे हम क्या पेश करें? बताइए आप। एफिडेविट में 30 फरवरी लिखा हुआ है, तो आप ये बताइए क्या हम उन पे क्या पेश करें? जिस तरह से बोल रहे थे कि हमको नोटिस नहीं मिला और हम आज 25 तारीख हो गए हैं, 25 तारीख तक तो नोटिस मिल जाना चाहिए था। बेवकूफ औरत, क्यों दूसरे के चैम्बर में जाके छुप 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 गई थी? क्यों पब्लिक नहीं किया था? क्या तेरे भाई ने ये नहीं बोला था कि पब्लिक मत करना? वो ऑलरेडी साइन करवा चुके थे। भाई मोमिन सर ने तो हमें बोल दिया था कि ऑलरेडी साइन हो चुके हैं और वो आएंगे। 200% वो लोग आएंगे कोर्ट में। वो बात अलग है कि उन्होंने अपने प्यादे भेज दिए और अपने आप किसी टेबल के नीचे ना, मोमिन मलिक साहब के डर के मारे किसी टेबल के नीचे, गर्मी में किसी टेबल के नीचे हुए थे तुम तीनों की तीनों। तो ये तुम लोगों की गलती है। अगर मैं तब देखती तुम्हारे में गट्स होते, तेरे भाई में गट्स होते और तेरे में गट्स होते, जिस तरह से तू यहाँ पे बोलती ना मैं सनातनी बन गई हूँ, सनातनियों में बहुत बड़े गट्स होते हैं। सनातनी औरतें, मर्द, बच्चे जो हैं वो बहुत हिम्मत वाले होते हैं। वो सामना करने की कोशिश कोशिश नहीं, सामना करते हैं। जिस तरह से अभी सारी बहनें जो है ना, ये एपी सिंह जी का सामना कर रहे हैं। एपी सिंह कितने झूठे हैं, उनकी पोल हम लोग खोल रहे हैं। तो इस तरह अगर तेरे तू सनातनी बनी होती, तू सच की सनातनी होती ना, तो कोर्ट रूम में जाती, तो इधर उधर नहीं बैठती। क्योंकि तू इतनी डरपोक है, तेरे को डर था कि कहीं भैया जनता ना आई हो और मुझे यहाँ छितर न लग जाए। तो छितरों के डर के मारे, अब तेरा भाई भी कि भैया मेरी बहन को कहीं छितर ना लग जाए, इस वजह से वो नहीं आए। तो नहीं तो तुम लोग तो कोर्ट रूम में नहीं आ सकते थे, माँ जी तुम लोग माँ अपनी जी पहुँची सुनवाई। हुई तो थी आज। माँ जी तो आज पहुँची हुई थी ना? माजी बाजी पहुंची हुई थी, इसीलिए तो टेबल के नीचे छुप रखे थे कहीं किसी और दूसरे चैम्बर में, क्योंकि उनको पता है कि माजी तो भैया ऐसे निकाल लेती है, ऐसे ऐसे बिल्कुल मच्छी की तरह, और ऐसे फेंक देती है। तो इसी वजह से उन्होंने सुन रखा था ना, उसने सुन रखा था कि मैंने आना ही आना है और मैंने इसकी चुटिया पकड़ के उखाड़नी है। वो सुना उसने, इसी वजह से तो माजी के सामने नहीं आए। इसी वजह से तो वो क्या बोलते हैं, उसके भाई ने पता नहीं कौन कौन सी गलियों से, कहाँ कहाँ की गलियों से कैसे कैसे ले गए उनको। हुँ। तो ये अच्छा डरपोक असल लोग में हैं। नहीं, जैसे एक 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 तासर मुसलसल दे रहे हैं, आज वो थाने जाएँगे, उनके खिलाफ एफआईआर करवाएँगे, उनके खिलाफ एफआईआर कराएँगे। क्या अंधा कानून है? मतलब पब्लिक या अवाम या कानून ये देख नहीं रहा कि क्रिमिनल कौन है, क्राइम किसने किया है? क्यों किसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं ये? अब नहीं बना सकते। अब तक एक हियरिंग हो गई ना, अब इसके बाद ये फूक फूक के कदम रखेंगे। अब ये झूठ मूठ के भी किसी को नहीं डराएंगे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि अपने बेज़मीर जो हैं, खुद के हम्म। बेज़मीर जो हैं, क्यों ज़मीर होता तो ऐसे हरकतें ना करते। अपने बेज़मीर हाँ, को अपने बेज़मीर ज़मीर को मुतमईन तो किया हुआ है ना इस तरह की बातें कर के। बेशरम लोगों का क्या कहना? जो बेशरम लोग हैं उनकी नाक भी कट जाए तो भी उनको वही करना है जो उनके मन में आए। आप देख लीजिए ना, निर्भया के केस में इतनी बदनामी हुई,
इसमें कम बदनामी हो रही है, लेकिन फिर भी मतलब बंदा इतना मजबूत है कि मेरे को ऐसा काम करना ही है, तो करो भैया। अगर तुम्हें अपनी इज्जत का परवाह नहीं है, इज्जत की परवाह, जबकि अब जो 30 तारीख को केस लगा हुआ है उसमें जाएगी। आज ये कह रही थी कि पप्पू कान डांस डाला, पप्पू डांस नहीं कर सकता, पप्पू नाच नहीं सकता। ये पप्पू जो है, ये अगर मोमिन सर को बोल रही थी तो पप्पू ने तुम्हारी वाट भी तो लगा दी। अरे तुम्हारी वाट लगा दी बेशरम औरत, तुम उसके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हो। तो पप्पू कान डांस साला मत बोल, ये बोल तेरा भाई ना सामना नहीं कर सकता है, तू सामना नहीं कर सकती है। पप्पू ने जो करना था ना, बजरंगी भाईजान है वो, पप्पू मत बोल रही हो दोबारा से, जबान खींच के ना और तेरे मुंह पे ऐसे करके इधर उधर घुमा के वहीं बांध देंगे। वहां आके अगर पप्पू लप्पू जप्पू बोला तो लप्पू तेरा है, ठीक है। और ये इस तरह की भाषा का प्रयोग करेगी ना, तेरे को किसने अधिकार दिया भाई? हमारे यहाँ के तो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी, चाहे वो लोकल ही कोई बंदा है, किसी की भी बेइज्जती करने का तेरे को अधिकार नहीं है। और तो आज जिस औरत के साथ में बैठी हुई थी ना, उस औरत को भी थू, जो औरत तेरे सामने बैठी हुई थी, तेरे एक उसके सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, और तू जरा सी उसकी वो कर रही थी, वो रघुपुरा की औरत थी। अरे रघुपुरा के लोगों शर्म करो, पराशर सर इतने नामी ग्रामी है, उनको तक इसने धमकी दे दी है, उनको तक इसने एलिगेशन लगा दिया है कि ये मुझे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ित कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि पराशर सर इस जैसी औरत के पास जाएंगे? क्या उनके घर में वाइफ नहीं है, उनके घर में बच्चे नहीं है? इस जैसी बाजारों औरत के पास जाएंगे वो, और इस जैसी बाजारों औरत के पास जाएंगे वो, तो उनके लिए क्या दूसरी और औरतें मर गई हैं? तेरे पास 36 तेरे पास आते हैं और तेरे पास पराशर सर आएंगे। मैं नीचे से सुन रही थी जब पराशर सर कह रहे हैं, इसलिए मैं जी, ये जी। आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आपको तब समझ में नहीं आया था। आर्थिक, आर्थिक में तो क्या स्थिति, वो आर्थिक तेरे को क्या परेशान कर सकते हैं? उनका पूरा खानदान लॉयर है, उनका पूरा खानदान जो है लॉयर है, उनका बेटा भी लॉयर है, उनके फादर भी लॉयर है, उनके ब्रदर भी लॉयर है। तो तेरी जैसी बेगैरत औरत रह गई उनको प्रताड़ित करने के लिए, और तो कह रही मानसिक, तेरे मानसिक प्रताड़ित तो तेरा भाई खुद कर रहा है तुझे, उनसे पिटाई करवा करवा के। इतनी बेगैरत औरत है तो जिस व्यक्ति ने तुझे जीवन दान दिया, जिस व्यक्ति ने देशभक्ति छोड़ के क्लाइंट भक्ति में लीन हुए, जिस व्यक्ति ने देशभक्ति नहीं देखी, क्लाइंट भक्ति देखी, तेरे को बेल दिलाई, आज तो उन्हीं के सर पे चढ़ के नाच रही है। और तेरे को पता है कि वो उसी गांव के हैं, उसी गांव में रहते हैं। और तेरे को पता है कल परसों आसामाजी की लाइव में उन्होंने बोला था कि भाई मैं वो सबक सिखाऊंगा ना, जिंदगी भर याद रहेगी। तेरी इतनी औकात ही नहीं हुई, तेरे को पता था कि आसामाजी आ रही है वहां, तेरी औकात ही नहीं हुई वहां आने की उनके सामने। आती फिर मैं बताती कि तू कितनी दिलेर थी, तेरा भाई कितना दिलेर है, पर तेरी औकात नहीं हुई, क्योंकि आसामाजी, तेरे को पता था ना आसामाजी आएंगे तो सच में ही ये चुटिया खींच के मुझे कहीं बॉर्डर पार करवा देंगे। वो नहीं डरते हैं ऐसे, समझे ना। उन्होंने बोला था कोर्ट रूम के अंदर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन कोर्ट रूम के बाहर मैं किसी की नहीं सुनूंगी। जी सरिता जी, ये जो लिख के दिया होगा, जो ये पढ़ रही थी, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, ये किसने लिख के दिया होगा? सब एपी सिंह जी, आप इस चीज के लिए मैं धड़ल्ले से बोल सकती हूँ, ये एपी सिंह जी का है, एपी सिंह जी का। कोई बागैरत भाई बहन को इस तरह के जुमले लिख के दे सकता है जिस तरह का मतलब हमें पता दे चल रहा सकते हैं, ये दोनों बहन भाई बेगैरत है, ये दे सकते हैं। जो भाई अपनी बहन की कमाई से पल सकता है वो भाई दे सकता है, वो भाई कुछ भी कर सकता है। हमने अब ये देख लिया है कि ये भाई इतना बेगैरत बन गए हैं, ये दे सकते हैं बिल्कुल। जितनी भी स्टेटमेंट ये देती है, जो पढ़ के देती, मोमिन सर के लिए जितना भी दिया है, तो इसके बेगैरत भाई ने ही वो सब कुछ ला के दिया है, जिसपे कि मोमिन सर ने कार्रवाई भी कर दी है, क्योंकि वो किसी को राइट नहीं है कि कोई अपनी वाइटी पे किसी की कोई पर्सनल चीज ऐसे लगाए, वो इसमें नहीं आता है। तो उसका उन्होंने स्क्रीनशॉट ले रखा है, वीडियो ले रखी है, उस पर भी कार्रवाई होगी, इन पे दोनों भाइयों पे कार्रवाई होगी, और जिसने इनको निकाल के दी है वो एप्लीकेशन, उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये बेगैरत लोग हैं इन लोगों का। पराशर साहब के ऊपर ये एलिगेशन है कि जी उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट नहीं दिए, हमें फाइल नहीं दी, उसके पैसे मांगे। तो एक वकील का तो कानूनी इख्तियार होता है ना जी, बिल्कुल वो अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखेगा, क्योंकि उसका वकालतनामा भी विड्रॉ नहीं हुआ, वापस नहीं लिया। तो फिर उनके ऊपर इतना बड़ा क्योंकि इल्जाम मेरा एक केस फंसा हुआ है, मैं एक्चुअली आजकल एक केस में फंसी हुई हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने कल, आपको माजी ने बोला था कौन कौन आ रहा है, तो मैंने कल ही मना कर दिया था कि मेरा थोड़ा अभी एक
सरिता जी, नमस्कार, नमस्कार जी। जी, बोले आप दोबारा। हेमंत पाराशर साहब कानूनी तौर पर आज भी वकील हैं उनके, वो अगर जी, फाइल नहीं देते, उनका पूरा कानूनी इख्तियार है। लेकिन उसके बावजूद ये इल्ज़ाम लगा देना जी पैसे माँग रहा है या उसके बाद फिर ये आतंकवादियों से इनके ताल्लुकात हैं, इस वजह से ये सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ़ दबाव का शिकार तो वो खुद हैं, लेकिन जानबूझ के परेशान करना चाहते हैं सबको। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उनके भाई की स्क्रिप्ट है ना कि आप ऐसे बोलो, जबकि ऐसा होगा, 100% ऐसा होगा कि इन्होंने उनके ही पैसे देने होंगे। क्योंकि जब इसको बेल दिलाई थी, तो शायद उस टाइम पे इन्होंने फीस भी नहीं माँगी थी उनसे। तो नहीं, जब भी कोई वकील, जब अगर ये अदालत में भी जाएंगे और अदालत में भी अगर जज बोल देते हैं कि भाई, अगर ये अदालत में जाके बोलती है कि मेरे को वकील चेंज करना है, तो डेफिनेटली वहां से चेंज हो जाएगा। लेकिन कागज और सारी जो फाइल है वो देना ना देना वकील के हित में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अगर वकील का इन्होंने कुछ लेना देना रह गया है तो वकील अपनी मर्जी से देगा, जब वकील का ये हिसाब किताब पूरा खत्म करेंगे। जब तक वकील का हिसाब किताब खत्म नहीं हुआ है, तो उसके बाद अदालत भी नहीं बोलती है। अदालत उनको उससे हटा सकती है, उस केस से। पर अदालत ये नहीं कर सकती है कि आप इनके कागज दो। अगर तुम्हारे में इतनी औकात और हिम्मत थी, तो आप कोर्ट से उनकी कॉपी ले सकते थे। कोर्ट में कॉपी बिल्कुल, होती है तो कोर्ट जैसे से ले मोहम्मद लेते। रज़ा साहब ने लिया तो जो डॉक्यूमेंट्स की, पराशर, बिल्कुल। जैसे और मोहम्मद मोमिन रज़ा सर, साहब तुम कह रहे हो कि पराशर हमारा जो अपोजिशन में जो वकील है, उसने ढेर सारा पैसा देके हमारे वो खरीद लिए। अबे बेवकूफ औरत, तेरे माथे पे इतना बड़ा सी लिख दूंगी ना, जितने तूने यहाँ ये सचिन और ये लिखवा रखा है ना, उससे बड़ा सी लिखवा दूंगी तेरे उस पे माथे पे। तुम लोग, अगर तुम लोगों को वो चाहिए तो पराशर सर के पास क्यों वो बोल रही है? उनसे क्यों बोल रही है? जाके कोर्ट में तेरी औकात है तो कोर्ट में जा, कोर्ट से निकाल कॉपी। कोर्ट से निकलो, अपने भाई को बोल। पर तेरे तेरे भाई में अक्ल हो तभी तो। तेरा भाई तो 30 फरवरी लिख, तेरा भाई तो उसमें एफिडेविट में 30 फरवरी लिख रहा है, तो वो कोर्ट में से जाके क्या निकालेगा? उसके हुँ, उसको तो ये समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं कोर्ट से कॉपी निकाल सकता हूँ। पर तुम्हें पराशर सर को वो करना है ना, क्योंकि पहले तुम यूट्यूबरों के पीछे पड़े, यूट्यूबरों को तुम वो नहीं बेच पाए। उसके बाद तू पर्सनली आके लोगों को गाली देती है, उन गालियों का जवाब भी तुझे मिल जाता है। उसके बाद तू मोमिन सर के पीछे पड़ती है, मोमिन सर ने उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर दी। उसके बाद तुम पराशर सर के पीछे पड़ते हो। तो पराशर सर, अब तो आराम से रहियो, जरा बच के रहियो, क्योंकि पराशर सर ने बोल दिया है कि आप जो वो कार्रवाई करने वाले हैं ना, क्योंकि मेरी खुद उनसे बात हुई है और मैंने कल वाली वीडियो भी उनको भेजी है जहाँ पे तूने उनको कुत्ता बोला है। तो कुत्ता, जो तूने कुत्ता शब्द बोला है ना, पता चल रहा है कि उसी गली में तू भी सूंघती सूंघती उसी गली में जा रही है, चारों हाथ पैर टेक के, ठीक है ना? वो तुझे कुत्ता बना देंगे। वो इतने वो हैं, समझे ना? उनका अपना गांव है वो। अगर चाहे वो तो वो बिठा सकते हैं, सभा बिठा सकते हैं वहां पे तेरे लिए। लेकिन अभी तक वो सरिता जी, चुप है तो। जी, सरिता जी, पाकिस्तान में हम या जितने भी लोग यहाँ पाकिस्तान से बैठ के इस मामले में बातचीत करते हैं, वो जी, हल्का-सा शब्द भी नहीं बोल सकते किसी के खिलाफ भी। चाहे जी, वो एक कोई पर्सनल आदमी हो या कोई डिपार्टमेंट हो या गवर्नमेंट या धर्म के खिलाफ तो सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन जी। वो पाकिस्तानी औरत भारत के अंदर बैठ के, वो भारतीय लोगों के खिलाफ बात करती है, उसको क्या मुकम्मल अधिकार है कि वो कुछ भी बात करे? कोई उससे नहीं पूछेगा। सर, अधिकारों की बात मैं बाद में बोलूंगी, पहले मैं ये बोलूंगी, ये पाकिस्तान से क्या खा के आई थी? वो तो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है क्या-क्या कुछ खाया हुआ है। नहीं, हमें कैसे मुझसे ज़्यादा मालूम होगा? जानती वो पाकिस्तान से आई है, नहीं, पाकिस्तान में नहीं, ऐसा क्या देखिए मिलता है वो अच्छा वो मैं इतना आपको खा के आई चलिए है, चलिए तो क्या अगेंस्ट जा च रही है? नहीं, आपने आपने चलें बात शुरू कर दी, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप ऐसी जड़ों तक कैसे पहुँची कि जो कुछ खा-खा के आई है वो या जो-जो कर-कर के आई है वहाँ जड़ों तक पहुँच गई। हम यहाँ रहते हुए हमें तो मालूमात नहीं हुई कि उसके क्या कुछ कांड थे। बस एक सोशल वर्कर, आपको पता है ना, जिस शिद्दत से काम करते हैं, वो हर लोगों के संपर्क में होते हैं। वो पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में भी होते हैं, नॉन पॉलिटिकल लोगों के संपर्क में भी होते हैं। पर हम जब हम इस लाइन में जाते हैं तो हमें ना हर प्रकार के लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है, चाहे वो शरीफ लोग हैं, हमें गुंडे भी चाहिए होते हैं, हमें अच्छे लोग भी चाहिए होते हैं, हमें पॉलिटिकल लोग भी चाहिए होते हैं, हमें नॉन पॉलिटिकल लोग भी चाहिए होते हैं। जब हमारे पास इस तरह के कोई केस आते हैं तो हमें हर व्यक्ति के साथ में कंधे से कंधे मिला के चलना होता है और हर व्यक्ति की सुननी होती है और हर व्यक्ति से अपने केस के बारे में
अपने केस के रिगार्डिंग बात करनी होती है। तो जब हम अपने केस के बारे में किसी से अपने केस के रिगार्डिंग किसी से बात करते हैं, उनको पता लगता है, तो फिर उस तरह से लोग एक्टिव हो जाते हैं और अपने अपने उससे करते रह के काम करते हैं। तो हमें इसी तरह से पता चलता है। और रही यहाँ पे तो दो मुल्कों की बात है, तो आप ये लगा लीजिए कि जैसे आपसे रास्ता हुआ, जैसे किसी और से रास्ता हुआ, तो लगा हमें कि किसको पता हो सकता है, कौन बता सकता है, कौन नहीं बता सकता है, क्योंकि पहले हमने भी बताया है ना कि भाई आके ये यहाँ पे क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऐसा नहीं है कि हमने बस एक बंदे से सुन लिया, उसको हमने कुछ नहीं बताया, नहीं। वो यहाँ पे क्या कर रही है, क्या उसका क्या मकसद है, क्यों आई है, एपी सिंह जी क्या कर रहे हैं, एपी सिंह जी क्यों उसको कर रहे हैं, एपी सिंह जी के साथ में और कौन है। आपने देखा होगा कितने सारे लोग आए, कितने सारे लोगों के नाम आए, वो सारे लोग अब इसको छोड़ के चले गए। तो इस तरह से हमें भी खुल के आके बोलना पड़ता है, तभी जाके सामने वाले बंदे को भरोसा होता है कि हाँ इनको इतनी नॉलेज है, तो हमें भी ये बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। तो जैसे दादा भाई की आपको बातें, जो दादा भाई की बातें अभी सर्कुलेट हो रही हैं, जैसे सो कॉल इसके भाई बोल रहे हैं, तो वो 1 साल पहले से चिल्ला रहे थे। झूठ नहीं बोलूंगी, आपके पाकिस्तान के ही चैनल पे उन्होंने, जिसको आज इसने इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी, उस चैनल की मालकिन को, उस चैनल पे दादा भाई ये बातें पहले सब कुछ बोल चुके थे, हमें बहुत पहले से पता था। ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता था, सभी लोगों को, जितने हमारे हिंदुस्तान की महिलाएं हैं सबको पता था। बिल्कुल ये तो बात आपकी बजा है, लेकिन क्या खाया इस तरह की चीज़ या इस तरह का जो हाँ, उसके अंदर आया? ये सब चीजें भी तभी पता चलती हैं जब एक दूसरे के संपर्क में हम लोग जाते हैं। एक अभी आज मैं आपसे पूछूं, आप क्या खाते हैं, आप आपके शौक क्या है, आपकी हॉबी क्या है, तो आप बताएंगे, फिर मैं आगे जाके बताऊंगी, तो आगे जाके दूसरा बंदा पता क्या बोलेगा, मैं बताऊंगी ना कि मैं तो साहिद भाई ने ये बताया, तो आगे वाला बंदा पता क्या बताएगा, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, साहिद भाई के बारे में मुझसे सुनिए। तब ये बातें आती है। तो तो साहिद भाई को जितना आपने मैं जानती हूँ, उससे ज्यादा साहिद भाई को वहां पे रहने वाले लोग जानते हैं। तो वहां पे जाके अगर मैं वहां के किसी ऐसे शख्स को बात करूं जो आपके बारे में जानते हैं, जितना मैं बताऊंगी, तो वो आपसे, मुझसे ज्यादा आपके बारे में मुझे बताएगा। या हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो आप जिनसे रास्ता करते हैं, उनके बारे में जो जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे तो वो बोलेंगे कि कौन सरिता कश्यप, पर जो जानते होंगे तो वो आपको डेफिनेटली बता देंगे कि हाँ उनका खान पान जो भी है, भाई क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बहुत बड़ी डाइटिशियन हूँ और मैं डाइट करती हूँ, तो मैं खाती भी नहीं हूँ, इसलिए नहीं, लेकिन मेरे खान इसके पान बारे के में बारे में। तो इसके शौक के बारे में तो लोगों ने आपको बताया होगा कि इसके शौक और क्या-क्या शौक है? सबसे बड़ा शौक तो इसका मर्द है भाई, सही बात मैं बताऊंगा, इसका सबसे बड़ी कमजोरी इसका मर्द है, ये बता दूं मैं आपको। दूसरा तो इसका, ये आई थी, उसमें ये यहाँ पे रहने के लिए आई थी, ये मुंबई के लिए आई थी, मुंबई जाने के लिए। मुंबई हमारी जो है वो माया नगरी है। इसने सोचा मैं मुंबई जाऊंगी, मुझे चांस मिल जाएगा। लेकिन ये जैसे जिस तरह से आई है और जिस तरह से ये प्लांटेड जो बातें बरबत कर रही है वो कर रही है, उसके बारे में आज जब मोमिन सर ने बोला, तो जिन लोगों से हमें पता चला उन लोगों ने ये बोला है कि भैया इसको डांस करने का शौक था, ये माधुरी दीक्षित की फैन थी, ये माधुरी दीक्षित से मिलना चाहती थी, ये सलमान खान से मिलना चाहती थी, और इसने मुंबई के एक आदमी को भी, मतलब उससे बातचीत है इसकी, उससे भी बात करती है। तो मे भी हो सकता था कि ये यहाँ से छोड़ के, और ये इसने जैसे देखा कि भाई अभी तो केस कुछ हो ही नहीं रहा है, सिर्फ ये बोला हुआ है कि भैया होम अरेस्ट कर रखा है और तुमने अभी घर से बाहर नहीं निकलना है। जब भी कहीं जाओगी तुम, तो एक एप्लीकेशन डाल के जाओगी, तुम एड्रेस चेंज नहीं कर सकती हो, एड्रेस भी चेंज करोगी तो आपको कोर्ट में आके एक एप्लीकेशन डालना होगा। तो इसका माइंड सेट था ना, तो इसका यही माइंड सेट था कि कल को अगर मैं जाती भी हूँ, सिर्फ बच्चे आपने उसके लिए लेके आई है, बच्चों से इसको कोई लेना देना नहीं है। जब ये वहां कैंप में जाती थी 10-10, 15-15 दिन के लिए, तब बच्चे इसकी जान नहीं थे, तब बच्चों को किसके पास छोड़ के जाती थी। जब ये 10 दिन के लिए नेपाल आई और नेपाल के साथ साथ में ये हिंदुस्तान में रेकी करने आई, तब बच्चे कहाँ थे। तब इसको बोला गया कि भाई अब आप वापस जाओ, वापस जाके आप बच्चों को लेके आओ, बच्चों को लेके आओगे तो आपको बेल मिलेगी बच्चों के बिहाफ पे। अदरवाइज देखो, जिस मुल्क से आप आ रहे हो उस मुल्क के और हमारे संबंध जिस तरह से हैं, तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी अंदर हैं, और इसके मैं बता रही हूँ अगर ये अंदर चली गई तो ये बहुत कुटने वाली है वहां, क्योंकि वो महिलाएं बोलेंगी कि हम जो सीधे उसमें पन में आए, हमें तो अंदर कर दिया, हमें 3-3 साल 4-4 साल हो गए हैं,
हमें बाहर के दर्शन नहीं हुए और तू इतनी अय्याशी करके आई है, तो ये बहुत कुटने वाली है अंदर जाके भी उन महिलाओं से। सरिता जी एक बात थोड़ी-सी समझ नहीं आती वो ये कि यहाँ से ये वहाँ चली गई और वहाँ तो ये गुमनामी की ज़िंदगी में थे ना, भूखे-नंगे की तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। ये तो जब मीडिया पर खबरें चली तो हीरोइन तो ये तब बनी ना लोगों के सामने और ये जब लोगों ने इसको जाना, वरना और तो ये ठीक है दीपक, भूखे-नंगों की तरह गुमनामी की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। इसके शुरू की आप वीडियोज़ देखें जिसमें अगर ये हमारे चैनल को सपोर्ट करें, कभी खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता, ये वो ना पहनने के कपड़े थे, ना बैठने के लिए कोई ज़मीन के अलावा कोई चीज़ ही नहीं थी। तो ये बम्बई जाने का ये जो ख्वाब था वो कैसे पूरा होता? ये तो जिस तरह गुमनामी की ज़िंदगी थे और कपड़े जिसमें नहीं थे, खाने-पीने की चीज़ें तो नहीं थी इनके पास। सर यहाँ पे मैं एपी सिंह जी को बीच में लाऊंगी। एपी सिंह जी ने अच्छा, बोला होगा कि भैया देखो, आप पहले जो भी आपका शौक है वो करो, आप यूट्यूब चैनल खोलो, यूट्यूब चैनल खोला तो फटाफट से इसको आप देखिए ना। इतनी अभी तो ये वहां के किसी लोकल इंसान, किसी लोकल पड़ोसी से लड़ी, तो इसने उनको बोला बोला मेरे से मत टकराओ, मैं तो छींक भी मारती हूँ, वो भी वायरल हो जाती है। मतलब ये इस तरह की धमकी देती है अपने पड़ोसियों को, मैं तो छींक भी मारती हूँ तो वो भी वायरल हो जाती है। इसकी लड़ाई बहुत हुई पड़ोस में, बहुत लड़ाई हुई इसकी बिल्कुल। पड़ोस में, सुनने में आया, हाँ सुनने में आया। तो इसको देख के लोग वैसे भी डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। बेगैरत लोग हैं जो डरते हैं रघुपुरा वाले। 2 मिनट लगते थे भाई बाहर निकालने में, कितना टाइम लगता था। जैसे इसको वहां ले गए थे और नहीं देते उनका साथ, उनको बोलते भैया ये इनलीगल औरत नहीं चाहिए हमें अपने समाज को खराब करने के लिए, दोबारा से भाई 100 नंबर पे कॉल करते हैं, उनको बोलते हैं इनको जहां से लाए हो भैया वापस ले जाओ। बच्चों को बच्चे उसी टाइम पे रिपोर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना अय्याश लोग, जिनको फ्री में ड्रामा देखने को मिल जाता है, जिनको फ्री में वो देखने को मिल जाता है, नाच देखने को मिल जाता है, ठुमके मिल जाते हैं, तो उन जैसे लोगों ने इसको सपोर्ट कर रखा है। बाकी ऑल टोटली मैंने कल भी इसकी वीडियो देखी और आज भी मैंने इसकी वीडियो देखी, तो टोटली वही लोग होते हैं जो इसको बोलते हैं भाई भाभी आप बहुत सुंदर लग रही हो, भाई भाभी आपकी जैसी वाइफ हमें भी चाहिए, चाहे उनकी खुद की वाइफ घर में भूखी मर रही हो, लेकिन उनको इसके जैसी चाहिए नाचने वाली। तो भैया तुम्हें कमाने सस्ते वाली चाहिए। चाहिए तो तुम इसी को जो अपनी वाइफ है उसको ही ढंग से रखो। सारे के सारे सुपर चैट करते हैं, 100, 150, 200, 500, मतलब इतने बेगैरत बने हैं वो लोग कि इतना कमा रही है वो, उसके बाद भी सुपर चैट कर रहे हैं। स्वीटी क्या लिख दिया आप? वैसे कमेंट मुझे नज़र नहीं आ रहे, बिल्कुल नहीं आ रहे मेरे पास। नहीं, स्वीटी ने बोला कि सरिता जी मेरा कमेंट पढ़े, तो कौन सा कमेंट पढ़ना है, मैं ऊपर चला गया शायद से। स्वीटी ने बोला था। कमेंट आपको नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? पता नहीं काफ़ी देर से रुके हुए हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। अच्छा सवाल असल में ये था ना कि देखें, हम अगर हल्की-सी कोई बात भी कर दें तो लोग कहते हैं जी देखें जी, पाकिस्तान से बैठ के साजिश कर रहे हैं। देखें जी भारतीय लोगों को बोल रहे हैं। यार वो जो भारत के अंदर बैठ के भारतीय लोगों को ललकारती है, उनको गाली-गलौज करती है, बुरा तो वहाँ उनकी इज़्ज़त, उनकी वो ज़मीर कहाँ चला जाता है? जो हमारे कुछ बोलने पे तो हमारे ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, चढ़ जाते हैं। हम ये कर देंगे, वो कर देंगे और इतनी भी धमकी नहीं मिलती है, बच्चे लेके दिखाओ। तो वहाँ नहीं, वो जो बैठ के ये लोग वही लोग हैं साहिब भाई जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं, बाकी और कोई लोग नहीं। बाकी सब लोग जब भी ये कुछ उनका बोलती है तो ज़मीर सारे कहाँ लोग, चला जाता है उनका ज़मीर उस पता वक़्त नहीं कहाँ कहाँ चला चला, जाता है जब वो भारतीय लोगों पता नहीं को कहाँ चला, ललकारती होती है। पता नहीं कहाँ चला जाता है, वाकई में उनका जमीर कहाँ चला जाता है। वो उसकी तरह सोच के लोग होंगे, क्योंकि एक औरत है ना, अगर कोई मर्द होता ना, कोई मर्द होता तो कब तक सलाखों के पीछे डाल चुके होते, कब का। तो वो एक औरत है, तो एक औरत के लिए तो भाई वो अपनी बीवियों तक को छोड़ने के लिए तैयार है कि भैया हम तो अपनी बीवी को छोड़ देंगे, हम इसका एक रात का 50,000 रुपये दे सकते हैं। उनके खुद के जो तोहलतकार हैं वो खुद बोलते हैं भाई हमारे तो बीवी को भी शक नहीं होगा, हमने तो राखी बनवाई है और हम तो इनके एक रात के 50,000 दे सकते हैं, और वो औरत बड़ी खुश होती है। और आज वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। तो ये ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बोले। बस ऐसे-ऐसे जहां लोगों को देखी कुछ नारी कह वहां नहीं नजर मारी, ये ऐसे लोगों के लिए है ना, जहां देखी नारी वही नजर मारी, बस। और वो ऐसी नारी हो तो फिर तो क्या ही कहना और है। वो ऐसी, बिल्कुल वो ऐसी नारी है, वो इशारे जब करती है ना हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये इशारे इशारे में क्या कर गई है। और हर किसी को बोलती है आ जाइए मिलने के लिए, जब मर्जी आ जाइए, चाहे वो आधी रात को हो, चाहे 2 बजे हो, 3 बजे हो, पर आ ही जाइए आप, गिफ्ट साथ में लेके आइएगा। बाकी हुँ। मैं देख लूंगी, पुलिस वाले भी होंगे, बाकी मैं देख लूंगी कि भाई मेरे जान पहचान के हैं, मुझसे वो मिलने आए हैं। पंजाब में ना हमारे पंजाबी जो सॉन्ग होता है ना बड़ा मशहूर था।
कुंडी ना खड़का सोनिया तो सीधा अंदर चले आओ। कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। और किसी दिन मैं पूरा याद करके सुनाऊंगा आपको कि वो इसने तो हाँ वो सीरत सूरत बनाई हुई कि कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर जी। आ। तो हाँ, बहरहाल टाइम पास करने वाले ये कुछ भी लोग ही, हाँ बिल्कुल 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 यादव जी, टाइम पास करने वाले और टाइम पास करने वाले भी नहीं, ये वो लोग हैं जिन लोगों को ना औरतें कोई भाव नहीं देती हैं। हिंदुस्तान की महिलाएं कोई भाव नहीं देती हैं, उनकी खुद की बीवियां उनको भाव नहीं देती हैं, इसलिए ये उसका मुजरा देखने के लिए जाते हैं। ये वो लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए मैं सबको नहीं बोलूंगी, 14 लाख लोग हैं, तो 14 लाख लोगों में से कितने ज्यादा ज्यादा 10,000 लोग इसको देखते होंगे। 10,000 भी कहाँ देखते हैं, कितने इसके वो आते हैं, वो क्या व्यूज आते हैं, कितने लोग देखते हैं। आज मैंने देखा कि 5,000 लोग देख रहे थे इसको वन टाइम में। तो वाह 5,000 लोग देख रहे थे, हाँ 5,000 लोग देख रहे थे, 5,000 से ऊपर ही थे शायद से, जब ये गलत गलत बोल रही थी, गालियां दे रही थी। तो ये वही लोग होते हैं जिनको अपने घर की महिलाएं, अपने खुद की घर की महिलाएं तवज्जो नहीं देती है ना, ये वो लोग होते हैं यादव जी। ये वो लोग होते हैं, उन लोगों की, इन लोगों की गिनती ही क्या करनी है, ऐसे लोगों को बोलना ही क्या है। ऐसे लोग जब अपने ही घर की महिला को तवज्जो नहीं देते हैं, उसकी उसकी गरिमा का पालन नहीं करते हैं, उसकी गरिमा को नहीं देखते हैं, तो फिर ये लोग बाहर ही मुंह मारेंगे। और बाहर मुंह मार के भी क्या करेंगे, सिर्फ उस पे देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं उसको, उसके बाद भी उसके लिए इतने न्यौछावर हैं कि अपने घर में अपने बीवी बच्चों को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो ये वो कविता लोग जी होते हैं कि जिनको महिलाओं कविता से जी कोई आपको लेना देना नहीं आपको होता, आपको सिर्फ। मालूम होगा बाज दफा आइटम सॉन्ग्स होते ना कैसे हम्म। टूट टूट के लोग देख रहे होते हैं। बस ये आइटम सॉन्ग बिल्कुल। की तरह ही टूट टूट के चारे होते हैं, बाकी कुछ मिलना हाँ, मिलाना कुछ है नहीं। तो लोगों के लिए ये कैबरे डांसर है, आइटम सॉन्ग तो हम्म, देखेंगे ही देखेंगे, ये कैबरे डांसर है। आप देखिए ना, 2 दिन ये कह रही थी कि मैंने चक्की तक नहीं, अभी अरे बेगैरत औरत किसको बोल रही है। सिगरेटों में तेरे सिगरेट का नाम भी उस ऑडियो में सुन लियो, समझी, जो सिगरेट तो पीती थी, जो ब्रांड तो पीती थी, जो वो पौवा लगा के, तूने बोला ना कि जरा से मैं ऐसे सर कर लूं तो लोग बोलते पौवा लगा के, पी के तो पीती है, समझी। और जिनके साथ में तूने 9 साल बिताए उन्होंने तेरी पोल खोली है, हम नहीं बोल रहे हैं। हमें आज से नहीं, हमें बहुत पहले से पता है। जहाँ 50 दिन तू रुकी हुई थी ना, वहां भी तूने बीड़ी दारू पी पी के ना, वहां के मकान मालिक को पूछ लेना, वहां भी तो पीती थी, समझी। और कुटी भी इतनी है ना, तो तूने हैदर भाई का नाम झूठ झूठ लगाया ना, तो हैदर भाई के जो आंसू गिरे ना, वो आंसू लगे, और वो ईश्वर ने ऊपर देखे, वो फिर लप्पू में इतनी जान डाली कि लप्पू के हाथों में, कि लप्पू ने फिर तुझे कूटा बुरी तरह, हम्म। लप्पू ने कूटा तुझे। आज जितना अम्मा बनने की कोशिश की उतना ज्यादा जलील हुई है, जितना अम्मा बनने की कोशिश बिल्कुल की है कि वो जुए के अड्डे पे जाता था, ये पीछे पीछे जाती थी उसको लेने के लिए, वो वहीं से मारता हुआ घर सीधा ले आता था। बिल्कुल बिल्कुल, ये इतना, मतलब इसको 2 महीने नहीं हुए थे, इसका एक इंटरव्यू चला कि आप लोगों में कितना प्यार है, बोला जितना प्यार है, ये खुद बोलती है, इतनी बेशरम औरत है, कहती है जितना प्यार है उतना ही ये मारते भी है। अगर मारते हैं तो बेगैरत तो यहाँ आई क्यों, वो बेचारा तो सऊदी में था भाई, वो सऊदी से तेरे को क्या उस पे मारते थे, वीडियो कॉल पे मारते थे। मतलब तू कुछ भी बोलेगी और दुनिया पागल हो जाएगी, 2-3 चैनल जो तूने खरीदे हुए चैनल है वही तेरा यकीन करते होंगे, हम जैसे लोग तो तेरा यकीन नहीं करते हैं। तो जैसे बेगैरत का यकीन करने लग गए, तो फिर तो हम रह लिए हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में तू अगर झूठ बोल के रह रही है ना, तो ये सिर्फ हमारा कानून, हमारे कानून की हम पालन कर रहे हैं, हम अपने कानून का नहीं, तो कब का तेरे को चुटिया पकड़ के आशा माजी जिस दिन गई थे ना, तो उसी दिन यहाँ से भाग जाती, समझी। उस दिन आशा माजी की गाड़ी घेर दी वहां के बेवकूफ लोगों ने, कुछ जो बेवकूफ गधे हैं जो रघुपुरा वाले। और अभी भी अगर पराठा सर के लिए ये लोग एक्शन नहीं लेंगे ना, तो फिर तो हम बोलेंगे तालियां बजाओ, आप जाके चौराहों पे तालियां नहीं बजाओ जाके, और वहां चूड़ियां जाओ। पहन लो, चूड़ियां ये पहन लो, तो चूड़ियां पहन वही लो। होता है ना, चूड़ियां भी पहन लो और तालियां बजाओ जाके, और वो 10-10 रुपए कमाओ जैसे वो कमाते हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगी, तो वो उस तरह रहो। सच में ही थक्के बन गए हैं सबके सब, सीधा ही बोल देती हूँ, सबके सब थक्के बन गए उसके पीछे, उसके घर आज में पड़े जिनको रहते हैं। अपने मुल्क के वकील के साथ उसकी इज्जत प्यारी नहीं है भाई, जब मुश्किल वक्त पड़ता होगा तो इसी वकील के पास जाते होंगे ना, तो उसको वो क्या कुछ नहीं बोल रही, उसको सपोर्ट कर रहे हैं और वकील का साथ नहीं दे रहे। अच्छा फिर भाई आपका अपना हाँ संविधान। बिल्कुल, स्वीटी, उसने बोला मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, राइट। आज उसने ये भी बोला कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, हाँ बोला उसने, सुना मैंने।
और आज उसने एक पाकिस्तान की जो एक यूट्यूबर है उसको भी आज बहुत कुछ सुनाया उसने, और उसके जवाब में मेरे को लग रहा है कल कुछ और वीडियो और फोटो अपलोड होने वाली है। कल सुबह का वीडियो का इंतजार कीजिए आप लोग। अब इस अब तरह की देखिए वीडियो आएंगी ना जी। देखिए पब्लिक का जो असल में फोकस है बेसिकली वो बच्चों के ऊपर है। ये और इसके कुछ, चूंकि आपको पता है कोई प्राइवेट ड्यूटी करता है, कोई सरकारी ड्यूटी करता है, कोई सीमा की ड्यूटी करता है, कोई एपीसिंग की ड्यूटी करता है। हर कोई अपनी अपनी ड्यूटी कर रहा है। अब उनका उनका तो अपना काम है ना कि वो इस तरह के कांड करें, इस तरह की चीजें लाएं, ताकि वो जो केस है उसका रुख तब्दील हो, कुछ दिन के लिए विरोध या डिबेट जो उसका रुख तब्दील हो जाए। लेकिन असल मकसद ये है कि गुलाम हैदर के बच्चे उनको वापस आने हैं। लेकिन चूंकि वर्ल्ड फेमस बनी तो भाई ऐसी फेमस या ऐसी मशहूरी के ऊपर लानत है कि तुम्हारी किस किस कौन से कारनामे की वजह से तुम वर्ल्ड फेमस बनी हो, क्या कारनामा अंजाम दिया है, पीएचडी किया है, कोई डिग्री हासिल की है, कौन बदनामी सी। में, बदनामी बदनामी में, अब इससे ज्यादा बदनाम क्या होगी अरे आप ये बताइए। इससे ज्यादा इससे ज्यादा तो मुन्नी बदनाम हुई थी। उसको वो भी वर्ल्ड फेमस ही बनी थी। मुन्नी हम्म। मुन्नी बदनाम हुई पर डायलॉग ये तेरे लिए। पर ये नहीं नहीं, ये वो वाली मुन्नी नहीं है ना। वो मुन्नी तो वैसे डांसर थी, ये मुन्नी तो सबकी वो है ना, दिल की रानी है। ये मुन्नी बदनाम नहीं होगी, ये तो सबके दिल की रानी है। जब अपनी पत्नियों को छोड़ के इसके पास जा रहे हैं तो ये मुन्नी तो वैसे ही फेमस है, तो ये तो वैसे ही बदनाम है। जो कह रही है पड़ोसियों को झगड़े में, कह रही मैं तो छींक भी मार देती हूँ, वो भी वायरल हो जाती है। तो भैया तो छींक ही मार, ठुमके क्यों लगा रही है, फिर गंदे काम क्यों कर रही है, इस लप्पू से पर्चियां क्यों कटवा रही है, 500 की, 1000 की, 1500 की, 2000 की, जिस टाइप का इंसान आता है उस टाइप का तो पर्ची कटवाती है इससे। तो मत करना, छींक ही मार, तेरे छींक ही वायरल हो जाते तो छींक ही वायरल कर, क्यों कर रही है फिर तो ये गंदा काम। तेरे को गंदे काम करने से ज्यादा पैसे मिल रहे हैं तो बस वही सरिता करेगी। जी, देखिए पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार हो गई। मसला ये है कि इसकी कोई शक्ल पे थूकना भी नहीं चाहेगा। असल बिल्कुल बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए गुलाम हैदर की वजह से लोग अपने घंटों बैठ के बात करते हैं, डिबेट करते हैं, वो चाहते हैं जी बच्चे उसके वापस आ जाए। और बिल्कुल संविधान इजाजत देता है। अगर संविधान इजाजत ना देता, कानून इजाजत ना देता, तो शायद कोई इस तरह बैठ के विरोध भी ना कर रहा होता, बात भी ना कर रहा होता। आज 1 साल बाद भी अगर लोग उसी जज्बे से बात कर रहे हैं जो पहले दिन बात कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल भरोसा उनके कानून के ऊपर है कि भारत की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि ये इस कांड के वाले लोग जो है वो नहीं जी सकते, वहां उनको इस तरह का अधिकार नहीं है। तो इसलिए लोग आज भी उसी पे भरोसा करके बैठे हुए हैं। लेकिन अगर उस संविधान की किताब में जो लिखा हुआ है, अगर किसी को भरोसा नहीं है तो वो एपी सिंह है या उनकी टीम है या फिर वो है बस सीमा। बस 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 एपी सिंह जी, सीमा को भी हमारे कानून के बारे में क्या पता था अगर एपी सिंह जी ना बोलते कि मैं हूं। अगर एपी सिंह जी उसको हमारे संविधान के बारे में, हमारे कानून के बारे में पहले ही बता देते तो शायद वो इतनी नहीं फैलती। आज जो वो हम्म, कृत्य कर रही है ये कृत्य नहीं करती, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं हूं, मैं आपके बैकबोन हूं और कानून को मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं। वो हमेशा बोलती नहीं है मेरे प्यारे भैया सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो बड़ा धमाका करेंगे। क्या धमाका कर लिया उन्होंने, उनकी इतनी औकात नहीं हुई कि वो मोमिन सर का सामना कर पाए। वो जाके किसी और चैम्बर में बैठ गए, अपने किसी असिस्टेंट को भेजते हैं वहां पे। तो क्या धमाका किया उन्होंने, और अब वो कुछ नहीं करने वाले, अब उनके बस की कुछ नहीं है, क्योंकि एक बार जब अदालत में दाखिल हो जाते हैं, एक बार हाजिरी लगा देते हैं, उसके बाद आप कोई चाल नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अब नामुमकिन है। क्योंकि मोमिन भाग सर नहीं को सकते। पता है कि अब आपको कैसे हैंडल करना है, क्योंकि मोमिन सर ने आपके नस्ल से वाकिफ हो गए हैं, तो आप कुछ भाग नहीं भी नहीं सकते। कर सकते हैं। जी आप कानूनी रास्ते से नहीं भाग सकते, कानूनी रास्ते के सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा वो अब इनके एक उनको तकलीफ ये थी कि अहमद राशिद साहब और मोहम्मद मलिक साहब जो है इनको शायद गालियां देते हैं, उसके लिए वो जाती हैसियत में जाते हैं, यानी कि आप अपने बाई नेम जाके रबूपुरा थाने में जाएंगे और एफआईआर करवाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि लोग अगर कानूनी जबान समझते हैं या उनको थोड़ा तरीकेकार पता है, एपी सिंह अगर वाकई सीरियस से एफआईआर करवानी है ना, तो उनको रबूपुरा जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने अगर कोई गाली सुनी अपने खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से सुनी है, तो फिर आपने बिल्कुल जहां खड़े होकर ये गाली सुनी है वहीं उसी थाने में एफआईआर करवा सकते हैं। वही अगर आप वही सीरियस बिल्कुल से बिल्कुल एफआईआर करवाने हैं, बिल्कुल तो आप ये बिल्कुल, शौक भी कहीं मिशन जाने की पूरा कर जरूरत, लें। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी भी मुल्क में हो भैया, आपको स्पेशल किसी थाने में नहीं। वो उस थाने का नाम क्यों लेती है, क्योंकि वो उस थाने के कुछ लोगों ने रिश्वत खा रखी है, तो वो इसकी सुनेंगे। नहीं तो कोई हाँ, भी कृत्य होता है, कोई भी काम होता है, कभी भी कुछ भी, हम भी किसी को सलाह देते हैं, किसी को पुलिस की जरूरत होती है तो हम कहते हैं आप अपने घर में बैठे बैठे 100 नंबर पे कॉल कीजिए, पुलिस आपके घर में आएगी, आपको सुनीता जी कहीं जाने कसम की से जरूरत नहीं है।
आपने आपने जो हाजिर दिमागी वाली बात की, आपने जो अभी बात की है ना, ये शायद ही लोग समझ पाए। पता है क्या? कि उस थाने के लोगों को इन्होंने पैसा पकड़ा रखा है, मंथली बांध रखी है, तो इसलिए भाई कहीं मैं भी है बता तो रही फिर हूँ आपको, भागना ही है, आप यकीन रफूपुरा है इन्होंने। आप यकीन कीजिए, इसका सोशल मीडिया से जो पैसा आता है ना, वो पैसा डायरेक्ट इसके हाथ में नहीं जाता है। वो पैसा कहाँ कहाँ बचता है, ये एपी सिंह जी को पता है अच्छी तरह। वो तो पैसा इसलिए डायरेक्ट ये इसके हाथ में भागते नहीं हैं, जाता है। इसलिए ये भागते हैं, ये तड़ियाँ लगाते हैं, रफूपुरा थाने जाऊँगा। मसला ये है कि आपने बिल्कुल। सोशल मीडिया के माध्यम से गाली सुनी है, तो फिर आप कहीं भी खड़े होकर एफआईआर करवा सकते हैं। कानून इजाज़त हाँ, देता है, भले आप यूरोप में हो, अमेरिका में हो, बिल्कुल, कहीं भी हो। तो आप फिर बिल्कुल। मुझे पूरा जाने पर की क्या रघु जरूरत है? इसका मतलब पर खास रघुपुरा मकसद है थाने आपका के मारना। कुछ रघुपुरा थाने के कुछ ऑफिसर्स, कुछ पुलिस वाले ऐसे हैं ना, कि जिनको इन्होंने वो अपनी जागीर समझ रखा है, तो इसलिए बार बार रघुपुरा थाना बोलते हैं। नहीं तो आप जहाँ पे हैं, आप वहीं से ही किसी की भी कंप्लेन करनी है, आप जहाँ पे भी हैं, आप 100 नंबर पे कॉल कॉल कीजिए, पीसीआर आपके पास आ जाएगी। राजवर्धन जी की जब बात आई थी, मैंने राजवर्धन जी को भी यही बोला था। मैंने कहा राजवर्धन जी, आप दिल्ली और उस एरिया में थे आप जहाँ चारों तरफ सीसीटीवी कैमराज हैं, वहां की सीसीटीवी कैमरा के ना फुटेज भी निकल सकती है, और आपको कहीं भी कॉल करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैंने तनवीर भाई की लाइव में बोला था। उन्होंने उस दिन रात को वो पाकिस्तान फोन कर रहे हैं कि भाई लाइव आओ, मेरे पे हमला हो गया। भाई क्या, हम्म। ये क्या कौन सी बात है? आपके पास क्या नहीं है? आपके पास फोन है, जिसके पास फोन है वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं भाई। एक फोन किया, पुलिस वाले आपके पास आ जाएंगे, आपकी उस पे आ जाएंगे, लोकेशन पे आ जाएंगे, आपको जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। और अगर वो हम्म। लोग इतना इंतजार कर रहे हैं कि उन लोगों ने आपकी गाड़ी भी तोड़ी, उन लोगों ने आपको बताया भी कि हमें सीमा ने भेजा, फिर भी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो आपसे ज्यादा मूर्ख कौन है भाई? तो ये मूर्खता ना, ये मूर्ख बनाने का काम एपी सिंह जी के साथ में रहने वाले लोग ही बना सकते हैं। इन लोगों पे मैं भरोसा नहीं करती हूँ। हम कानून जानते हैं, इसलिए कानून के दायरे में रह के बोलते हैं। भाई किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, जरूरी नहीं कि तो आप उसी थाने में जाएंगे जिस थाने में आपने पहले कंप्लेन करवाई थी, या जिस थाने में, ऐसा तो ये पहले वो हरियाणा पकड़ी गई थी, तो हरियाणा के थाने में जाए ना। हाँ, हरियाणा पकड़ी बल्लभगढ़ गई थी तो हरियाणा के थाने, बल्लभगढ़ के थाने में जाए। ये यहाँ रघुपुरा के लिए क्यों बोलती है? क्योंकि रघुपुरा में भाई साहब ने दे रखे हैं, और नहीं जाते वैसे हैं, हर ये महीने जाते मैं हैं, हर महीने जितने भी जाते हैं। लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं सरिता बहन, हम उनसे यही कहेंगे, थोड़ी सी अगर अकल और थोड़ा सा लड़ाई और होश के बिल्कुल, दाखिल लें आप सब, तो आप थोड़ा सा इस बात का विरोध कर सकते हैं कि भाई आपको इतना शौक क्या चढ़ा है कि आप बार बार भागते हैं कि रफूपुरा थाना जाना है। अगर कोई ऐसी बिल्कुल, बात है, अगर हक पर है, सच पर है, कानून के मुताबिक आपने कोई कार्रवाई करनी है, तो आप भारत के क्या दुनिया के किसी कोने में भी खड़े हुए हैं, आप वहां कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बिल्कुल। शकू कुछ बात है, हम उंगली नहीं उठा रहे रफूपुरा के थाने के ऊपर। एपी सिंह इस तरह के काम कर रहे हैं जिसकी वजह से नजर आ रहा है जी, आप या दुनिया जितने भी लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो बात जरूर करें जी, रफीपुरा के थाने के लोग क्या करते हैं, अफसरान क्या करते हैं, अधिकारी और वहां उनके जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो क्या करते हैं। एपी सिंह साहब इस तरह के काम कर जाते हैं जिसमें लोगों की अ, मजबूरी बन माही जाती है कि आर्य जी, अभी हम माही आर्य जी को बोलना चाहूंगी, देखो पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स के लिए हम पॉलिटिकल लोगों के लिए नहीं बोल सकते हैं। जब थाने थाने में होता है ना, तब तक हम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स लोगों को बोल सकते हैं कि भाई इसमें आप दखलंदाजी करो। जब केस ऊपर उसमें चला जाता है, कोर्ट में चला जाता है, तो कोर्ट से ऊपर कोई नहीं होता है। जब कोर्ट बिल्कुल। इजाजत देगा हमारे पॉलिटिशियंस को, तभी वो एक्शन ले सकते हैं, उससे पहले वो एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो पॉलिटिशियंस को प्लीज ब्लेम ना करें कोई भी। एक और बात, पॉलिटिशियंस एक तब तक नहीं पॉलिटिशियन करेंगे। के ऊपर उंगली उठाने से पहले मैं एक चीज वाजे करूं, देखिए, आप क्या भारत वाले, क्या हम पाकिस्तान से बैठ के पॉलिटिशियंस के ऊपर बात कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं करनी। मसला ये है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी स्टेटमेंट जारी नहीं किया। आप सरिता जी, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि गवर्नमेंट ने, बिल्कुल, यूपी स्टेट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दिया जिसमें उस स्टेटमेंट के मुताबिक सीमा मजबूर है, उसको गवर्नमेंट शेल्टर दे रही है, गवर्नमेंट उसको अपने पास रख नहीं, रही है। ऐसा गवर्नमेंट ने ओन उसको नहीं किया। तो जो जहां केस बिल्कुल, चल रहा है हम वहीं तक रहेंगे। हम खाम खा की इधर उधर बातें क्यों करें? हम गवर्नमेंट को बदनाम करें या पॉलिटिशियंस को बदनाम करें, या हम कहें जी योगी जी ने सपोर्ट किया हुआ है, मोदी जी ने सपोर्ट किया हुआ है, वो हम बिल्कुल नहीं। बात कर ही नहीं सकते। क्यों हम ऐसी बात करें जिसकी बात और का अगर कोई आप वजन लोग, भी नहीं है? हाँ, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसको सपोर्ट है, तो वो मोमिन सर क्लियर कर चुके हैं, किसी पॉलिटिकल हम्म। पार्टी का सपोर्ट नहीं है। परसों वीर भाई की लाइव में सर ये सारा कर चुके हैं, ये बिल्कुल, क्लियर ये कर बात चुके हैं सरिता जी वाज़ेह है। मोमिन देखिए, सर क्लियर कर। पब्लिक का या जो भी लोग इस बात में विरोध कर रहे हैं ना, उनका विरोध तब शुरू होगा जब पॉलिटिशियन कोई स्टेटमेंट देंगे जी सीमा को हमने रख लिया अपने पास।
तो लोग फिर उस बिल्कुल, वक़्त उँगली उठाएँगे जी आपने ये काम इल्लीगल किया है, आप नहीं कर सकते। तो तब तो ये बात बिल्कुल। बनती है। लेकिन अब तक किसी ने ऑन ही नहीं किया, तो फिर यहाँ सोशल मीडिया पे बात करने वाले लोग क्यों विरोध करें? किसी के बारे में किसी के खिलाफ क्यों बात करें? हाँ, रब्बूपुरा पुलिस के ऊपर अगर कोई उँगली उठ रही है, तो वो एपी सिंह साहब मजबूर कर रहे हैं, वो इस तरह की आवाज़ दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये लोगों का शक को शुबहात पैदा हो रहे हैं, ये रब्बूपुरा की पुलिस जो है वो सपोर्ट कर रही है किसी न किसी वजह से, तो तभी ये बात हो रही है। वरना किसी गवर्नमेंट वो के भी ऊपर सभी क्यों बात नहीं, वो भी शायद भाई सभी पुलिस वाले नहीं। कुछ पुलिस हाँ, वाले बहुत अच्छे हैं जो काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं समाज में कि जो लोग भाई इसी चीज पे वो करते हैं कि बिलीव करते हैं कि हाँ भाई हमें ऊपर का पैसा मिल जाए। सभी लोग नहीं, पुलिस वालों को हम सबको नहीं बोल सकते हैं। देखिए एक केस हमारे पास आया, हमारे एक छोटी सी 4 साल की बच्ची के साथ में कुछ ऐसी घटना हो गई थी। तो उसमें दिल्ली पुलिस ने पूरा कंट्रीब्यूशन किया, पूरा कंट्रीब्यूट किया। अभी तक दिल्ली पुलिस उनके हित में काम कर रही है। तो ऐसा हम हर किसी पुलिस वाले को नहीं बोल सकते। रघुपुरा जो है, रघुपुरा के पुलिस वाले जो है वो सब नहीं है। ये माही आर्य जी आपको मैं बता रही हूँ, तो प्लीज आप सुनिए। सभी नहीं होते हैं ऐसे, सभी पुलिस वाले हुँ, नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं। और आपको भी पता है कि एक मछली जब गंदी होती है ना, गलत होती है, तो वो पूरे तालाब की मछलियों को गंदा कर कोई देती फ़र्क है। नहीं। तो ये चीज होती जी, है हमारे समाज में। देखिए अभी सीमा हैदर इतनी गंदी है, सीमा हैदर इतना गंदी, तो खैर क्या ही बोले उसको, गंदा शब्द भी शर्मा जाए। सीमा हैदर की आप वो देखिए, तो सीमा हैदर की तरह वो कह रही है कि भैया यहाँ तो आने के लिए बहुत सारी लड़कियां, मतलब बहुत सारी औरतें बोला वो है तैयार हैं। तो मतलब इतना 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 दिमाग कहाँ से लगा रही है? पाकिस्तान में जगह नहीं है क्या? पाकिस्तान में इतने, मैं समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह की पाबंदी थी इसको। हर चीज तो हमने देख ली, इसकी रील्स हमने देख ली, इसके ड्रेसअप, ये इसका ड्रेसअप सेंस हमने देख लिया है, इसका खान पान का हमने देख लिया है, इसका रहन सहन का हमने देख लिया है। इसके वन टाइम में 30 से 35 हजार रुपए इसके बटुए में हुआ करते थे, 24/7 365 डेज। तो अब इस औरत को इससे ज्यादा क्या चाहिए था? इससे ज्यादा कौन सी आजादी चाहिए थी? इसने अपने मुंह से खुद बोला है कि हैदर जो है मेरे पे कोई पाबंदी नहीं लगाता था कि बुर्का पहनो या सर में पल्ला रखो या यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना। अब इससे ज्यादा क्या आजादी चाहिए थी इसको? यहाँ पे आके क्या आजादी? कुट और रही है, वहां कुटती नहीं थी, यहाँ कुट और रही है। कमा के भी खिला रही है एक कुड़मे को, इतने सारे लोगों को कमा के भी खिला रही है। डर भी है, और बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हैं, वो लीक होने का भी डर है, और अपने भाई का भी डर है। अगर कुछ कर देगी तो भाई भी डराता है कि खबरदार, अगर लाइन क्रॉस करी तो फिर उसके बाद मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। एक ये जो 11 तारीख फरवरी को ईपीटी थी, उस दिन रात को भी भाई को फोन किया लप्पू ने, भाई ने बोला धो डालो जितना मर्जी, तीनों बाप बेटों ने धो दिया उसको। बताइए, तो इतनी पाबंदी थी इस पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में और महिलाएं कैसे रह रही हैं? पाकिस्तान में इतनी अच्छी अच्छी महिलाएं रह रही है। ये बेगैरत औरत जो परसों, मैं आपको बताती हूँ एक और बात। हैदर भाई के साथ में आपकी एक रिपोर्टर मोहतरमा थी, जो हैदर भाई के कमेंट्स वगैरह पढ़ रही थी। आज उस पे एलिगेशन लगा दिया इस बेशरम औरत ने, और उसने लप्पू ने। अबे लप्पू तो कम से कम तो सुधर जा, तो इंडियन है ना, तो सुधर जा। वो जो एलिगेशन लगा रही है वो उसको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। लेकिन तू क्यों बोल रहा है? तू कह रहा है कि हैदर की वो चौथी बीवी है। बताइए, ये कोई बताएँ। बोलने वाली बात? देखिए, मैं कल भी क्लियर कर चुका हूँ और आज भी और हमेशा ये बात है कि इस किस्म की फ़िज़ूल बात है कि जो क्रिमिनल हाँ, हैं, अब उनको हमें सफाइयाँ देनी पड़ रही हैं। जो जिन्होंने क्राइम किया है, मतलब उसकी औकात ही नहीं है कि उसके बारे में बैठ के बात की जाए। हमें सिर्फ़ बच्चों की वजह से उसके ऊपर डिबेट करनी पड़ रही है और आज वो बिल्कुल। इल्ज़ाम लगा रहे हैं जिसमें गुलाम हैदर यहाँ से बैठ के सफाइयाँ दे या और लोग बैठ के सफाइयाँ दें। वो एक रिस्पेक्टेबल खातून है और जितनी भी और भी लोग करते हैं, सब इसी तरह हैं। सारे सीमा नहीं है कि कोई भी बिल्कुल। हल्की सी चमकती हुई चीज़ के देख के पीछे भाग जाए, वो सीमा नहीं है। सबको अपनी अब आप इज़्ज़त। देखिए, मैंने आपकी आपकी भी देखी है, जब आप कोर्ट रूम से बाहर आते हैं तो आप एक मोहतरमा का इंटरव्यू लेते हैं। आप देखिए, क्या वो आजाद नहीं है? वो अपना बिल्कुल वो जॉब भी कर रही है, लॉयर है वो, जिनका आपने इंटरव्यू लिया था। वो देखिए लॉयर है, वो अपना ड्रेसअप रहती हैं, वो बुरके में भी हैं, बाकायदा आपको वो भी देती है, बाइक भी देती है, अपना जॉब भी कर रही है। तो इस तरह की महिलाएं भी हैं वहां पे जो जॉब करती हैं, जो अपना काम पे भाई भी जा रही हैं। सब सरिता बताइए। बहन सब खुला है, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। यार अगर पाबंदी होती तो ये औरत वहाँ तक पहुँच जाती। ये आप ये अगर कोई देखिए ना, पाबंदी इकरा होती। इकरा मैम को देखिए आप। इकरा मैम काम नहीं कर रही हैं? वो बाकायदा बिल्कुल, फिर हमारे साथ पे आती हैं डिबेट में, हमारे साथ भी पूरी फुल्ली वो करती हैं वो। तो वो भी तो ये है।
एक अपने धर्म को मानने वाला व्यक्ति कभी भी अपने धर्म से बाहर नहीं जाएगा। और ये हिंदू धर्म में आने के बाद, मतलब अभी हिंदू धर्म में तो आई नहीं है, खैर वो तो उनके बोलने से कुछ नहीं हो जाता है। ये हिंदू धर्म में कभी ना तो ये हिंदू हिंदू बन सकती है, और आप तो ये इस्लाम में भी नहीं रह गई है। तो इसका अंजाम क्या होगा वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस औरत का अंजाम तो लास्ट में अंजाम क्या होगा? अंजाम ऊपर वाला जानता है क्या होगा। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते, लेकिन ये इतना ज़रूर पता है कि अच्छा नहीं होगा। और अभी भी कौन-सा अच्छी बिल्कुल, अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही है। आज भी कुत्तों की तरह बदतरीन, जैसे ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी उसकी है कि जाते हुए, जैसे कहते हैं ना कि भौंकते हुए कुत्ते को कोई ना कोई पत्थर मार के चला जाता है। इसकी हालत तो वो बिल्कुल। है कि गली के हाँ, नुक्कड़ जैसे कुत्ते की तरह उसकी इज़्ज़त है, और बैठ के बिल्कुल। पूरा दिन फिर वो भौंकती है लोगों के ऊपर बैठ के, वरना इसकी औकात ही क्या है एमन विक्की कि लोग उसकी तरह। अगर जो लोग बात करते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चों की वजह से करते हैं, बाकी एमन किसी विक्की को जी, कोई और मैंने नहीं है। आपका क्या चुराया है? अच्छा, अब बोला उन्होंने मुझे, पहले भाई भाई को बोला था नमस्ते। कौन सा? एमन विक्की जी ने। अच्छा, अच्छा, मैंने असल मेरे मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं नहीं पढ़ पा रहा किसी नहीं, के कमेंट उन्होंने को। आपको नमस्कार किया है, अस्सलाम वालेकुम अच्छा, बोला मैं है जो आपको, जो मेरे को देख नमस्कार रहे हैं बोला है। जिनको सलाम नमस्कार, मैं दिल से उन सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं कमेंट बिल्कुल नहीं देख पा रहा। मेरे ख्याल में नहीं, हैंग बहुत हो गया है सारे किसी लोग वजह आए, से। बहुत सारे लोगों ने आपको अस्सलाम वालेकुम बोला है। अच्छा, मैं भूल गई थी कि आप कमेंट, आपको कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके। जी, 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 मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा था। तो सरिता बहन, बहरहाल देखें, लोगों का जो जज़्बा है वो पहले दिन भी था, आज भी, और इंशाल्लाह जब तक गुलाम हैदर के बच्चे उसको वापस नहीं मिलते तब तक बिल्कुल इसी तरह रहेगा। रहेगा। हमें पूरा भरोसा है। बिल्कुल, जितनी लड़ाने की बिल्कुल, कोशिश करें, आपस में दरार डालने की कोशिश करें, गुमराह करने की कोशिश करें, या ऐसी-वैसी बातें करने की कोशिश करें जिसमें ये लगे जी ग्रुपबंदी हो गई, आपस में लोग लड़ रहे हैं। अब भाई जो सरकारी ड्यूटी कर रहे होंगे ना, वो तो इस तरह की हवा देंगे चीज़ों को। लेकिन जो जेनुइनली गुलाम हैदर का साथ दे रहे हैं, लाख आप एक-दूसरे के ऊपर बात करने की कोशिश करें, वो वैसे ही हैं जो जिनका कास्ट आके सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे हैं, बिल्कुल। जो वापस जाने चाहिए। तो छोटे-मोटे इख्तिलाफ हो जाते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये है कि जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी की बात आप जी। समझ रही होंगी सरिता मैम, तो वो हुँ, अपनी हुँ, हुँ, ड्यूटी हुँ। ज़रूर निभा रहे हैं, उनका वो अपना काम है, देखते रहें, लेकिन लोग बिल्कुल, पागल नहीं हैं। अवाम भी जानती, और वो लोग भी जानते हैं कि वो खुद क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जो लोग और जुड़े होंगे वो जिन खास लोगों की आप बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों से तो कोई एक्सपेक्टेशन करती भी नहीं हूँ। बाकी जो लोग कर रहे हैं, वो सामने आके बोल रहे हैं, वो फिज़िकली भी कर रहे हैं। अब आसम आज कोई देख लीजिए आप, वो रघुपुरा पहले भी गई थी, कल भी आज भी जेवरकोट गई थी। तो इस तरह काम कर रहे हैं जो लोग, तो उन लोगों को कोई भौंक भी लेगा ना, फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई भौंक भी बिल्कुल। लेगा तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अदर स्पेशल लोग जो हैं, उन लोगों को भी अगर उन लोगों ने भौंकना है तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। भौंकिए आप, जब तक ये बच्चे पाकिस्तान नहीं चले जाते हैं, हम इसी तरह आवाज़ उठाते रहेंगे और इसी तरह हैदर भाई का साथ देंगे। और इसी तरह हैदर भाई यहाँ पाकिस्तान से यहाँ पे भी आ जाते हैं, तो हम पूरी उनकी खातिरदारी करेंगे, पूरी उनकी सेवा करेंगे, एक भाई की तरह उनको रखेंगे, मेहमान भी नहीं, और एक भाई की तरह, एक परिवार, अपने मैं परिवार के भाई की तरह। बिल्कुल। और मैं सरिता बहन एक बात और करूँ कि चाहे वो सीमा हो या सीमा के सपोर्टर, वो जी, इस तरह की बातें करें कि जिसमें पाकिस्तान से बैठे कुछ लोग हिंदुइज़्म के खिलाफ कोई बात करें, भारत के खिलाफ या नेशन के खिलाफ, या कुछ किसी एक के खिलाफ भी बात करें। ये भी उनका ख्वाब है, ये उनकी सोच है। कभी भी कोई इस तरह की कोई फ़िज़ूल बात नहीं करेगा, जिससे वो उकसाते हैं कि इस तरह की कोई बात हो जाए। बिल्कुल, ना बिल्कुल, गुलाम हैदर, बिल्कुल। ना कोई और ऐसा सिटीज़न कि जिससे लगे कि जी गुलाम हैदर के केस को नुकसान पहुँचेगा। ये भी उनकी सोच है। जितना उकसाना है, गालम-गलौच करनी है, माँ-बहन की गालियाँ देनी है, बहन-बेटी की गालियाँ देनी है, जो दिल चाहे कर लो। लेकिन हम भी कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे हमारी बहनें जो इंडिया से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, या वो लोग जो बिल्कुल, जिनका अपना देश है, जिनका अपना धर्म है, उनके खिलाफ कोई बात करें, सवाल ही नहीं पैदा होता। जितना उकसाना है उकसा लो। बिल्कुल, एपी सिंह साहब, आपका भी जो दिल चाहे करते रहो, आपके जितने भी बिल्कुल, ड्यूटी करने वाले लोग हैं, उनका भी जो दिल चाहे करते रहें। या सीमा, तुम भी चाहे जितना दिल चाहे, चाहे तुम इस्लाम के खिलाफ बात करो, पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, यहाँ की औरतों के खिलाफ बात करो, यहाँ के लोगों के बहन-बेटियों के खिलाफ बात करो, जो भी तुम्हारा दिल चाहे, खुल के कर सकती हो। हमने इंसानियत के नाते गुलाम हैदर नहीं, का साथ सीमा दिया की और बात इंसानियत पे के उसके साथ दिया। साहिल भाई, सीमा की बात पे यकीन कौन करता है? सीमा ने जहाँ 40 साल काटे, अब वो वहाँ की बुराई कर रही है, तो 40 साल तक अगर इतना ही उसको प्रॉब्लम था, तो 40 साल तक टिक सकती थी एक महिला एक जगह? पहले नहीं, आप ये मैं सही बताइए। कह रहा हूँ, ये दुख ये दुख कह रहा हूँ दुख मैं दुख दुख ये कह किसको रहा हूँ नहीं होता है? मैं उसको ये कह बोलने रहा हूँ दीजिए, पर्सनल नहीं, वो कर उसको रही है बोलने पर्सनल दीजिए। अटैक। वो असल में पर्सनल अटैक करती है ना। पर्सनल अटैक से हम्म। मुराद ये होता है कि बंदा इश्तियाल में है, गुस्से में है, और गुस्से में नहीं फिर है कुछ उसको, ऐसी बात कर हमने जाए। देख लिया ना, पर्सनल अटैक करने का हमने भी देख लिया है। अभी पर उसने आज फिर अंकित भाई का नाम लिया, अंकित भाई को बोला कि यहाँ से फुट ले, क्यों आया है तू, ये है। परसों उसने इस तरह की गाली दी, तो हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो सोशल मीडिया पे भैया तेरे को अगर हम बुरा लिखेंगे तो बुरी बोलेगी ही बोलेगी।
बोल, इसलिए मैं लिखती नहीं हूँ। एक बार मैंने लिखा तो उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, तो मैं लिखती रही हूँ। मैं उसकी वीडियो ही नहीं देखती हूँ। कोई जबरदस्ती भेज देता तो मैं दूसरी आईडी से देख लेती हूँ। हाँ, कल और आज वाली मैंने देखी। कल वाली जो थी, परसों वाली भी थी, मतलब टल्ली, बिल्कुल फुल्ली टल्ली थी। इतनी परेशानी थी उसको। 25 तारीख की भी देखी मैंने, 26 तारीख की भी देखी मैंने, और आज थोड़ा सा ठीक थी। आज वो ये बौखलाई हुई थी, बौखलाई हुई तो थी, बोल रही थी, कुछ गलत गलत बोल रही थी, बहुत सारा बोल रही थी, पर हमें फर्क एक नहीं पड़ता है। जी। एक एक दिल्ली में या बंबई में एक लफ्ज है जो हमारे यहाँ भी हिजरत करके है, वो लफ्ज है चिनाब। चिनाब, चिनार। वो स्टाइल है। अब ये चिनार, अब वो स्टाइल है। ये है ही अब चिनार, उसको ये है ही चिनार। समझ रहे, अब वो स्टाइल है इसका। अब इस स्टाइल के बाद अगर किसी को गाली दे, गलोच करे, माँ बहन की 45 कुछ भी साल। बोले, तो भाई वो खूब बुरा नहीं लगता किसी को भी। किसी को भी ये हाँ। बुरा नहीं लगता है कि इसकी कोई बात है। ठीक है, जो कर रही है वो हम ये चीज तो सोच समझ के बैठे ना। हमें वो अच्छे अच्छे अल्फाज से वो याद नहीं करेगी, अच्छी जी। बातें नहीं करेगी, हमें पता है। ठीक है, हमने तो इनकी, मैं सरिता बहन, बहुत सारे लोग थे जो जो आते थे मुख्तलिफ औकात में कि गुलाम हैदर की वजह से, बच्चों की वजह से, बड़े जज्बे के जी। साथ लोग हैं। इनकी बहन भी है रीमा भी। यकीन मानिए वो जब देखें या आपकी या किसी की भी बात हो, मैंने उसको पर्सनली मना किया कि मेरी बहन आपको अब आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है आज भी शायद वो कुछ बातें करते हो, लेकिन मैंने उनको कहा कि जो आपने आना था, जो करना था वो कर दिया। अब आप अपनी इज्जत और अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अब आप आपने अपना काम कर दिया, वो जाने उसका काम है ना, क्योंकि उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको कोई असर नहीं हुआ। तो भाई फिर जो एक फैमिली है बेचारी, जो अपनी इज्जत और अपना फ्यूचर भी उन्होंने देखना है, इस छिनार औरत के लिए, इस छिनार औरत के चक्कर में अपना घर बार क्यों तबाह करें। तो इसलिए मैंने बिल्कुल। उसको मना किया, और अल्लाह का शुक्र है वो आज भी सुकून से हैं। इसी तरह और भी कई लोग हैं जिनसे हमने पर्सनली राब्ते किए और उनको रोका कि आपकी जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं, जब तक हम बर्दाश्त कर सकेंगे हम बर्दाश्त करेंगे, और गुलाम हैदर का साथ नहीं छोड़ेंगे। और कोई भी, बिल्कुल। हालांकि बीच में 2-4 दिन के लिए साइड पे हो गया कि हम लीगली तो उनके साथ थे, लेकिन ये कि लाइव अर्निंग नहीं है। रहते पूरा मेरे पास स्पेशली फोन आया कि यार बात कुछ इस तरह की हो गई है, तुम लाइव जाओ और जाके इस तरह की बात करो। तो मैं जब ये सोचा कि मैं लाइव जाऊं, तो मैंने देखा फैसल भाई और आप जो है मेरी बुराई कर रहे थे वहां बैठ के, तो मैंने बड़ा एंजॉय किया आप लोग। तो बहरहाल बहरहाल देखिए, देखो, बुराई आप करने का आज हम दोनों बहन भाई इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। कभी कभी बुराई अच्छी लगती है। जी, जी, बिल्कुल। तो बहरहाल देखें, आप सबकी रिस्पेक्ट है, मैं हमेशा दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। देखें, मेरे यकीन मानिए जो यहाँ प्रोफ़ेशनल काम है, जैसे आपके भी अपने एक वेलफेयर के जिस तरह काम है, मेरा ज़ाती काम जी। अभी मैं तकरीबन 2 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। मतलब अभी जी। लाइव, और उसके बाद हेमंत साहब से मैं लाइव था। मेरा एक बहुत जी। बड़े इश्यूज़ हैं जो हमारे यहाँ हाई कोर्ट्स में और अदालतों में चलते हैं। जो ट्विटर पे हमें ख़ास तौर पर फ़ॉलो करते हैं, उनको पता है कि पूरा दिन एक्टिविटी हमारी होती क्या है। अब आज भी पूरा दिन बिज़ी रहने के बाद भी अगर गुलाम हैदर के लिए यहाँ टाइम निकाल के बैठे हैं, तो ऊपर वाली ज़ात जानती है कि हम किस मकसद के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है, बाकी जी। इसकी जो इनकम आती है वो कहाँ जाती है, मैंने उस दिन भी आपको बताया, और कई दूसरे आके गवाही देंगे, हम मुझे गवाही की ज़रूरत नहीं है। वो लोग गवाही जी। देंगे कि यूट्यूब से जो इनकम आती है वो जाती कहाँ है। वो दूसरे लोग गवाही दे सकते हैं, मैं मुझे गवाही देने की ज़रूरत नहीं है, बाकी वो ज़ात बिल्कुल। जानती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। बाकी ये जज़्बा है, जो सपोर्ट है आप सबकी, मैं तो सबके नाम जो 3-4 मोटी मोटी गर्दनें बोले तो जो लोड को बर्दाश्त कर सकते हैं, जो प्रेशर बर्दाश्त करते हैं, मैं उनका अक्सर नाम ले लेता हूँ। मैं अस्थमा जी का नाम लेता हूँ जी, उनकी बड़ी मेहरबानी है कि एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी का साथ दे रही हैं, ऐसे जैसे उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका खानदान का आदमी हो, इस तरह उनको सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह नीता बहन भी करती हैं, आप भी घंटों बैठ के बात करती हैं, इसलिए कि आप एक वो मज़लूम है जिसके साथ ज़ुल्म हुआ है, आप बैठ के बात करती हैं। इसी तरह पारुल बहन है, वो मुसलसल सबको अपडेट कर रही होती हैं, कमेंट्स कर रही होती हैं, अपनी राय का इज़हार कर रही होती हैं। कविता बहन ने शुरू से बहुत टाइम दिया, तो इस तरह दर्जनों लोग हैं, हम किस-किस का नाम लें। हेमंत साहब आप देखें, अगर वो आज भी उनकी ज़ात के ऊपर उँगली उठ रही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुलाम हैदर की बात पे, हक और सच बात करने के ऊपर उनकी उनकी ज़ात के ऊपर उँगली उठ रही है और कीचड़ उछाला जा रहा है। मोमिन साहब भी बगैर फ़ीस लिए, बगैर पैसा टका लिए, आज भी वो दिन-रात एक किए हुए हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक मज़लूम को इंसाफ़ दिलाने के लिए। तो हम जितना भी आप सबका शुक्रिया अदा करें, उतना कम है। हमारे अल्फ़ाज़ कम पड़ जाएँगे, आप लोगों की मेहनत, लगन और जज़्बा, प्यार, वो बहुत बड़ा है। तो ये सपोर्ट है, और इसी तरह हम चाहेंगे हाथ जोड़ के कि ये मुश्किल टाइम है गुलाम हैदर का खत्म हो जाएगा, लेकिन आप सबका मान सम्मान, प्यार और ये जो जज्बा था, ये कभी नहीं उसको चैन से बैठने देगा, हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। उसको बच्चे मिलेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर ये सारी चीज़ें याद। बिल्कुल, बहुत जल्दी मिलेंगे बच्चे, बहुत जल्दी मिलेंगे, और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी 10 तारीख को जिस तरह से भाई आ रहे हैं, वो फटाफट अपनी जो उनकी स्टेटमेंट है वो दें, लिखित में दें, साइन करें, और जल्दी से अपने बच्चों को अपने हवाले वो करवाएँ, और मोमिन साहब जल्दी से उनके बच्चे उनके हवाले करें,
और वो बच्चे लेके अपने मुल्क आए और छुट्टी इस औरत से। ये औरत जहां मर्जी जाए, जो मर्जी करे, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये जेल में रहे, इसको डिपोर्ट करना हो डिपोर्ट करे, जेल में जाए, जहां जो मर्जी करे। बाकी यहाँ पे नीचे वो लिख रहे हैं एमएन विकी जी, थैंक यू सो मच एमएन विकी जी। और डैनी लिख रहे हैं कि जल्दी से, डैनी अभी 1 महीने की छुट्टी पड़ रही है, तो थोड़ा 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा। समर 1 वेकेशन में महीने की हमारी छुट्टी, हमारी 1 महीना, एक 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 1.5 महीने की छुट्टी पड़ती है इस टाइम पे कोर्ट की। और पर जो इमरजेंसी केस होते हैं उनकी सुनवाई होती है, उनकी होती है। हमारे हमारे 3 जून से हमारे भी समर वेकेशन है अदालतों में, और अर्जेंसी जी, मैटर्स जो होते हैं उसके लिए जजेस मौजूद होते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई बिल्कुल। हंगामी सूरत-ए-हाल बन जाती है, कोई अर्जेंसी मैटर्स जी, होते हैं तो उनकी जैसे समाअत 10 होती है। तारीख ऐसा को नहीं हैदर बोला भाई जाता आ कि रहे, जैसे अभी 10 तारीख को हैदर भाई की वो है, तो वो तो डेफिनेटली होगी। 10 तारीख को उनकी वो तो होगी, उनके लिए कोर्ट खुलेगा, वो इमरजेंसी है। तो ऐसा नहीं है, इमरजेंसी केस होते हैं, बट छोटे मोटे नहीं होते हैं। जी, बिल्कुल। सरिता जी अभी वाइंड अप करें, आपका टाइम मैंने बहुत ले लिया, तो रोज़ इंशाल्लाह साथ होंगे, ठीक है? जरूर बाकी जरूर। देखने वालों, सुनने वालों को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो हम माज़रत चाहते हैं। लेकिन ये इस बात पे या यहाँ तक मजबूर करने वाले शख्स जो है वो है एपी सिंह साहब, उनको आप मत एपी भूलिएगा। सिंह जी। हमेशा याद रखिएगा, जी, अगर अगर किसी इदारे के ऊपर, इवन के रब्बूपुरा पुलिस के ऊपर भी अगर उँगली उठ रही है, तो उसका कारण एपी सिंह साहब हैं। एपी सिंह और बुनियादी जो फसाद की जड़ है वो सीमा है। सीमा जब तक बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगी, एपी सिंह साहब जब तक अपने संविधान को तस्लीम करके उसके ऊपर जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक इस तरह विरोध होता रहेगा। उम्मीद है कि आप सब रोकने में कामयाब भी होंगे और साथ भी देंगे। तो बहन आपका बिल्कुल। बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इंशाल्लाह फिर थैंक यू साथ सो होंगे। मच। सबको दिल से जरूर जरूर धन्यवाद। जरूर, बिल्कुल। धन्यवाद आप सभी लोगों का, देखने वालों का। थैंक यू सो मच एवरीवन। अल्लाह